अभ्यास 3B तीसरा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि ये इम्तिहान आई है जरूर, छमाहिमा व सालानम। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। भरने वाली जगह खाली स्थान है, किताब ना भरे, खाली समझ लो। इम्तिहान भरना ही हो, किताब देख लो तो फिर जब अभ्यास लगेगा तो वह देख भर लियो। दो पूर्णांकों का योगफल डाइस डाइस होता है। दो पूर्णांकों का योगफल जो डाइस डाइस होता है, इमा भरा जी पूर्णांक। समझ में आएगी बात? खंड खा, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव, फिर डाइस डाइस होता है। धन माने धन की कथा, पैसा, धन माने प्लस। पढ़ाए रहन जब प्लस माइनस गुणा भाग तब बताए रहन। हिंदी में कहती धन, अंग्रेजी में कहती प्लस, उर्दू में कहती मुस्बत। दो धन पूर्णांकों का योगफल यानी एक धन पूर्णांक है, दूसरा धन पूर्णांक यानी एक प्लस करा है, दूसरा प्लस है। और कहती योगफल, योगफल माने योगफल माने जोड़ना। अगर इनका जोड़ दो तो कहते सदैव होता है। क्या होता है? प्लस प्लस का जोड़ लिखाए है ना, पहले वाले नोट कराए। यो कहते दो धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो धन पूर्णांकों का योगफल यानी पहले प्लस है, दूसरा प्लस है, तो प्लस प्लस का योगफल प्लस यानी धन। धन धन पूर्णांक प्लस धन पूर्णांक बराबर धन पूर्णांक, यानी दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव इतना बड़ा जी धन पूर्णांक होता है। समझ में आ गई बात? अगला है गा, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल। ऋण माने नहीं जाना, कितनी जल्दी तुम लोग बोलो। माइनस कहीं हिंदी में कहते हैं ऋण, अंग्रेजी में कहते हैं माइनस, उर्दू में कहते हैं नफी। क्या कहते हैं? फिर भूल ली हो। ये सब चीजें बताए चुके हैं, पिछला वीडियो हमारा देख लियो जिसमें प्लस 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 माइनस माना जाए, ये सब बताए हम। चिन्हन तेरा जोड़ना घटाना लिखा रहे वही वाले में ही बता। प्लस कहीं यहाँ कहते हैं हिंदी में धन, उर्दू में कहते हैं मुस्बत। माइनस कहते हैं हिंदी में ऋण, उर्दू में कहते हैं नफी। तो इमा कहते दो ऋण पूर्णांकों का, यानी पहले ऋण है और दूसरा ऋण है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल यानी जोड़ना। जोड़ना माइनस माइनस का जोड़ का हम लिखा है माइनस, तो वही है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण होता है। यानी इमा भरा दिए दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। कोई डाउट नहीं, मैं बिल्कुल पक्का ही। अगर दोनों माइनस करे हैं उसका जोड़ा दिए तो माइनस में ही उत्तर में आएगा। दोनों प्लस के हैं जोड़ा जाएगा तो उसका उत्तर प्लस में ही आएगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या किया जी? प्लस माइनस का जोड़ बताओ। अरे अगर कोई प्लस माइनस जोड़ बताए दे तो इनाम दे दे। होता ही ना है। प्लस प्लस का जोड़ प्लस, माइनस माइनस का जोड़ माइनस, प्लस माइनस का जोड़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? विपरीत समान चिन्हों के जुड़ता है। प्लस माइनस चिन्ह विपरीत है, विपरीत चिन्हों पे घटता है। यदि दर्जा बराबर है तो कटता है। समान चिन्हों पे जुड़ता है
विपरीत चिन्हों पे घटता है, यदि दर्जा बराबर हो तो घटता है। यो प्लस चिन्ह पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक चिन्ह प्लस, तो जुड़ी के उत्तर में है जो पूर्णांक है उसका चिन्ह प्लस हुई है। पहला पूर्णांक माइनस, दूसरा पूर्णांक माइनस, अगर जोड़ भी हो तो उत्तर में ही माइनस। अब अगर एक हो प्लस एक हो माइनस, अब एक का तुम जोड़ रहे हो तो अगर प्लस वाला ज्यादा है तो यहाँ प्लस बची, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस बची, क्योंकि चिन्ह विपरीत होते तो बजाय जुड़े के घट जाते, बजाय जुड़े के घट जाए। ये तो पूर्णांक स्थिति पर निर्भर करते, अगर प्लस वाला ज्यादा है तो चिन्ह प्लस का बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का बचेगा। विपरीत चिन्हों पे घटता है, चिन्ह सदैव ज्यादा गिनती का बचता है, जो ज्यादा होता है उसका ही बचता है। ज्यादा के पहले यदि प्लस है तो प्लस चिन्ह बचेगा, यदि माइनस है तो माइनस बचेगा। ये जिदा क्लियर? एनी डाउट? सवाल नंबर 4, सत्य अथवा असत्य बताइए। सत्य सत्य हम समझाए दे रहे हैं, बाकी लगाए लाए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। यह लिखा है मां, किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। सत्य या असत्य है, यह लिखा है। मान लीजिए पूर्णांक कोई है 5, ठीक, पूर्णांक लिखो पहले। माना माना पूर्णांक बराबर ही, ठीक, माना पूर्णांक बराबर ही 5। योगात्मक प्रतिलोम का किया जाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में यहाँ क्या किया जाते हैं, क्या बताएं? पूर्णांक 5 है, योगात्मक प्रतिलोम का क्या हो जाए? पूर्णांक 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या करें? प्लस माना जी है, तो योगात्मक प्रतिलोम में है, यहाँ कौन चिन्ह रही है? प्लस रही है कि माइनस? माइनस। तो ऐसे बताओ, अब तक कहना था -5, यो +5 है, +5 करा योगात्मक प्रतिलोम -5। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदला जाता है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अच्छा समझ में आवा? अब लिखो पूर्णांक तथा योगात्मक प्रतिलोम का योगफल बराबर, कितना पूर्णांक है? योग बराबर लिखा, योगफल ना लिखा थी, योग बराबर। पूर्णांक है 5 और जोड़ दो -5, 5 -5 जोड़िए तो जोड़ने का निशान लगे हो, बराबर 5 प्लस माइनस गुणा -5 ब्रैकेट खुलेगा, प्लस करे 5 माइनस करे 5, दर्जा बराबर है, चिन्ह समान है कि विपरीत? समान है, विपरीत है, समान है, विपरीत है। कायदे देख लो, सोच विचार लो। हम पूछे हैं चिन्ह समान है कि विपरीत, धक्के में जवाब ना दे, दिमाग लगा के जवाब दे, जो कोई नाइट गलत जवाब दे तो मार पड़ी है। ई का चिन्ह कौन है? E5 क्या? E5 कौन चिन्ह है? समान है कि विपरीत? विपरीत है कि समान? बोलत कौन है? है तो अत्ता टाइम का है लगा, तत्ता सोच विचार का, 1 + 1 - चिन्ह विपरीत,
वो विपरीत चिन्हों पे घटता है। यदि दर्जा बराबर हो तो इसमें घटता वाला नियम ना लगे, घटता वाला लगे, क्योंकि दर्जा बराबर ही। यू कट गवा 0 बचा। अतः समझ मामा एका माने क्या हुआ, पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव शून्य होता है। इमा यह बात लिखी, किसी पूर्णांक तथा योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, अर्थात यह कथन सत्य है। ठीक, समझ में आई बात? जय बात, कहाँ ध्यान है? समझ में आई बात? अगला है शून्य ऋण पूर्णांक है 0। संख्या रेखा पर 0 पर है। ऋण पूर्णांक है का माने प्लस है कि माइनस है? शून्य के पहले प्लस माइनस दोनों होती। शून्य तो बीच में होती, के ऊपर जितने गिनते होते वत्ती नीचे होते। ऊपर वाली गिनती प्लस में होती, नीचे वाली गिनती माइनस में होती, शून्य बीच में होती। तो शून्य धनात्मक पूर्णांक है, शून्य ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य अगर कह दे तो दोनों का पूर्णांक है। ठीक, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। लिखा है मां, दो ऋण पूर्णांक माइनस माइनस क्या जोड़ कहते हैं, मां कहते हैं धन पूर्णांक होता है, यानी प्लस। ये लिखा है मां कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। सदैव ना लिखा धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का यानी माइनस माइनस, एक यो ऋण पूर्णांक है, एक यो ऋण पूर्णांक है। माइनस माइनस का जोड़ना क्या होती, प्लस होती कि माइनस? माइनस होती। और मैं लिखा है धन पूर्णांक होता है, जो धन माने जोड़ना जो होती। तो सत्य लिखा है कि असत्य? असत्य लिखा है। समझ में आई बात? असत्य। अगला, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। माना प्लस के 20 है, इमा जोड़ दो शून्य तो कट्टा हो या प्लस 20 है तो रही है। किसी पूर्णांक अंडा ले लो, अम्मी सुने ले लो, अम्मी ना दे तो कह दे, नाने कह दे बा जाओ उनका पढ़ाओ देवा। धन को हाँ कहते हैं 20 में यहाँ 0 जोड़ो तो 20 है। 10 में यहाँ 0 जोड़ो 10, 25 में 0 जोड़ो 100 में 0 जोड़ो, यानी किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ दीजिए तो उसका मान पूर्णांक ही होता है। यही लिखा है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यानी यह कथन सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। कहते एक प्लस में यहाँ हो मान लो 20 और माइनस 10 हो तो कहते सदैव धन पूर्णांक होता है, यानी सदैव उत्तर दशमा ही। जैसे 20 में यहाँ 10 के 10 बचे, प्लस के ज्यादा है प्लस बच गए। अगर माइनस के 20 हुई, माइनस यू प्लस के रहे हैं 30, प्लस के रहे हैं 30, ठीक, और माइनस के रहे हैं 50 तो कट्टा भवा यहाँ माइनस 20 भवा। माइनस ज्यादा है, माइनस बचे है तो माइनस 20 भवा। अब माइनस 20 माइनस 20 हुआ तो कहती मां सभी अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसका योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो हिम्मत तो धन भवा, हिम्मत तो ऋण है, इसका माने सदैव धन पूर्णांक नहीं होता है। कभी धन पूर्णांक होता है, कभी ऋण पूर्णांक होता है। इसका माने यह कथन असत्य है। ठीक, संख्या रेखा पर -18 और +18 समान दूरी पर है। संख्या रेखा पर 0 बीच में होते कि नहीं, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ +18 ऊपर होते। वत्तीन दूरी पर तो नीचे -18 हुई है, क्योंकि जत्ती गिनती ऊपर है वत्तीन गिनती नीचे है। तो ऊपर +18 जत्ती ऊंचाई पर है, वत्तीन नीचे -18 गहराई में। तो 0 से नहीं तो यह समान ही दूरी है, सत्य है, अर्थात यह कथन सत्य है।
दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, या कथन सत्य है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यानी प्लस प्लस का जोड़ प्लस, और जो धन पूर्णांक दोनों है प्लस जोड़ सदैव प्लस ही होगा, यानी यह कथन सत्य है। लगा लो, इम्तिहान आ सकता है, इम्पोर्टेंट ये भी है। इससे पहले वाला, हाँ इससे पहले वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3C सवाल नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निशान लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखाओ। पूर्ववर्ती 6, ये देखो रोमन अंकन लिखा है, नंबर 1 ऑप्शन 1 है 6, पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती एक चीज हम समझा दी, तुमका दोनों लोगों ने समझ लिया दोनों चीजें। देखो कोई संख्या दी हुई है, उसकी तीन वर्ती निकलते हैं। कभी पूर्ववर्ती पूछ लेता है, कभी उत्तरवर्ती पूछ लेता है, कभी अनुवर्ती। तुमका बहुत बढ़िया पहचान बताई दी, जैसे 10 लिखे हैं, जबानी तौर पर बताए रहे। पूर्ववर्ती पूछे तो इसके पहले की गिनती, पूर्ववर्ती से पहले 9, अनुवर्ती से आगे 11, या तुमका हम ट्रिक बताए देंगे। पूर्ववर्ती से नहीं पीछे, अनुवर्ती से नहीं आगे की। ठीक, इधर खामोश रहो देखिए, अनुवर्ती आगे की। अच्छा, उत्तरवर्ती जो है ये अनुवर्ती तेरा नाम दोहरा है, यह चीज एक है, चाहे उत्तरवर्ती का है चाहे अनुवर्ती का है, आगे निकली रही है। तो पीछे के लिए जैसे अच्छे है, इसे पूर्ववर्ती निकालना है, तो कैसे 5 पूर्ववर्ती करते हुए 5 हुए, कैसे जानो 5, 6 माइनस 1 बराबर, ऐसे पीछे होते 5। दिखावत तुमका पर ही ऐसे थोड़ा करते 5 आई कहा थी, गणित है ये, दिखाना पड़ेगा। 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी जी के पहले पूछे उनमें से 1 घटा दो, जी के बाद पूछे उनमें 1 जोड़ दो। उत्तरवर्ती 6 प्लस 1 बराबर 7, अनुवर्ती 6 प्लस 1 बराबर, समझ में आएगा। तीनों चीजें हम बता दी है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती। एक और बात समझ लो, यह जगह अगर इम्तिहान में आवे सवाल की, जैसे मैं कहती पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, तो खाली पूर्ववर्ती निकालो, फिर वहां उत्तरवर्ती अनुवर्ती सब निकालना है। ये हम समझाने के लिए बताए दिए हैं एक सवाल। बाकी अगर कहे पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए तो पूर्ववर्ती निकालो, अगर कहे अनुवर्ती ज्ञात कीजिए तो अनुवर्ती निकालो, अगर कहे उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए तो उत्तरवर्ती ज्ञात निकालो। जो हाँ समझ में आएगी बात, यो ना है कि कहा चाहे जो को निकालते न्यू दो, ये न्यू ना निकाल दे, तो समझाने के लिए हम रहा है। अब देखो -4, पूर्ववर्ती बराबर -4 में का क्या जाती है, पूर्ववर्ती में का क्या जाती, घटावा जाती है। -4 में घटा दो, घटाए दो, देखो -4 में यहाँ एक घटाने निशान लगा देना, -1 जिमा घटाइयो एक तो माइनस है तो लगे हो बराबर। अब बताओ माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान, अब रहे हो घटाए और चिन्ह नहीं समान, तो बजाय घटे की
जुड़ी गई है। माइनस माइनस करा जोड़, माइनस समान चिन्ह होते जुड़ता है। अब तुम यहाँ सूत्र चलिए होना कि घटा रहे 4 में है, घटा दे 3 रख दी जल्दी जल्दी, समझो। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस माइनस चिन्ह में विपरीत होता। सवाल हमेशा सूत्र से लगे। सूत्र ये हम सबसे शुरू में लिखा है कल, माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान। ये सवाल बता रहा है चिन्ह समान है तो समान चिन्हों पे जुड़ता है। ये जुड़ी है, ये घटी हुई ना है, अब ये जुड़ी हुई। अगर यह प्लस होता विपरीत होती तो घटती। माइनस माइनस का जोड़, माइनस 4 1 5, माइनस 4 के पूर्ववर्ती माइनस 5 पहले, समझ में आई गई। अब चाहे तुम देख लो संख्या रेखा पर, नीचे से नहीं धरती से नहीं गिनो तो जो सबसे बड़ी संख्या है वह सबसे नीचे पहुंची सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्यों बड़ी? इन्फिनिटी। तो नीचे माइनस में इन्फिनिटी, ऊपर प्लस में इन्फिनिटी। तो नीचे से नहीं जब शुरू करिए गिनाई थी, जैसे मान लो तुम 10 तिर से शुरू करें, माइनस 10 तिर से, तो नीचे में तो है, तो माइनस 10 तिर से शुरू की गिने की तुम का उससे बड़ी गिनती गिने को ऊपर तक गिने जाएगी। तो माइनस 10, माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो गिनो। अब माइनस 10 से नहीं शुरू करो तो अब माइनस 4 से नहीं पहले देखो कौन हुआ, माइनस 5 आई है। माइनस 10, माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5 पहले नहीं आएंगे, तब है माइनस 4। यानी हम पहले तरह जो नियम बताए हैं ना, वही नियम से नहीं माइनस 5 आए रहे पहले, माइनस 5 तब हम माइनस 4 बाद में है, समझ में आएगा। आगे की गिनती अगर माइनस 4 पूछे तो माइनस 3, तो माइनस 4 पहले कहे तब माइनस 3 यही है, चीज एक ही है। अब जैसे तुम 0 से नहीं गिनते गिने शुरू करे तो 0 से ऊपर गिन रहे हो, माइनस 10 से नहीं शुरू करिए ऊपर चलिए तो पहले ये माइनस। हम जब तीन बड़ी संख्या है वह वह छोटी है, जब तीन गहराई में चली जाए वह वह छोटी है, जब तीन ऊंचाई जाए वह वह बड़ी है। यह तीन संख्या रेखा बहुत मान्य रखता थी पढ़ाना, संख्या रेखा तुमका पढ़ाई थी क्या, समझ गयो इधर के लिए इधर क्लियर। अब देखो हो दो माँ इधर माइनस 19 पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। माइनस 19 तेरा पूर्ववर्ती क्या हुई है? माइनस 19 में है माइनस 1, माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान, समान चिन्हों के जोड़ तो माइनस 20 है। माइनस माइनस जोड़ माइनस 19 से 20, माइनस 18 का है बेटा। हाँ बेटा ऐसे माइनस 996 तो मैं तुमको बता दो माइनस 997, जबकि है पहले माइनस 997 से ही माइनस 996 माइनस 1, माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान, समान चिन्हों पे जोड़ता है, माइनस माइनस जोड़ माइनस 96 997, समझ भाई। अच्छा आखिरी वाला 0 के लिए होती तो 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1, 0 पूर्ववर्ती, समझ पाओ। देखो कोई गिनती से नहीं मतलब ना, चाहे जो इम्तिहान में आवे। अगर पूर्ववर्ती पूछते तो मैं घटाई दो, घटाने निशान लगा दो, माइनस 1 लिख दो। जब माइनस 1 लिखो उसके बाद फिर तुम्हारे सूत्र काम करेंगे, समान चिन्हों पे जुड़ता है विपरीत चिन्हों पे घटता है, जबरदस्ती ना घटाए दो। अगर माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान हो रहे हैं तो बजाय घटेगी जोड़ी जाइए, घटाई रहे तो घटाएंगे। घटाने में निशान लगाना सवाल की जिम्मेदारी कि निशान लगाओ, कॉन्सेप्ट बता रहा है कि माँ घटाओ, घटाने के निशान लगा के लिखा जो कॉन्सेप्ट बता रहा। अब ये माइनस 1 जब लिख दो कॉन्सेप्ट तेरा काम खत्म, अब तुम्हारे सूत्र तेरा काम शुरू। समान चिन्हों पे जुड़ता है विपरीत चिन्हों पे घटता है, समान चिन्हों की गुणा प्लस विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस का जोड़ प्लस, माइनस माइनस का जोड़ माइनस, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है घटता है, या दर्जा बराबर हो तो घटता है।
प्लस प्लस की गुणा प्लस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, माइनस 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 प्लस की गुणा माइनस, प्लस माइनस की गुणा माइनस। समझ में आई बात? फिर अपने सूत्र से नहीं चलो, जुड़े तो जोड़ो, घटे तो घटाओ, जैसा हो वैसा करो।